Hello guys, how are you? Welcome to my channel. If you are old, welcome once again. If you are new, you are most welcome. तो इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन। टी सेक्शन का मैंने पहले वीडियो में बताया था और उसका बेसिक्स जो भी सेंट्रॉइड के बेसिक्स होते हैं मैंने उस पर वीडियो पहले ही बना रखी है। तो हो सकता है अगर आपने नहीं देखी हो और आप डायरेक्ट देखने आए तो आपको समझ में ना आए और नहीं ही आएगी अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आई रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द वीडियो बेसिक्स एंड देन कम टू दिस वीडियो ताकि आपको पूरा समझ में आए। क्योंकि देखो यार, मैं तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसमें। जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप पूरा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो टी सेक्शन है, कोई और भी फिगर आ जाए, सर्कल आ जाए या कोई भी फिगर, कैसा भी फिगर, तो आप उसका कर सकोगे। ये तो मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आई सेक्शन का, बट मेन तो मटेरियल भाई उधर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, सॉल्व होगा नहीं कुछ, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप प्रैक्टिस कर लेना जो भी हो। तो चलिए ठीक है, फिर बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पहले फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ क्या होते हैं एक्स बार वाई बार। सेंट्रॉइड के जो एक्सिस होते हैं, एक्स बार क्या होता था ये पहले मैंने उस वीडियो में बता रखा है कैसे आता है। A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 सो ऑन अपॉन में टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 टोटल एरिया जितने भी एरिया है। अब वाई बार क्या होता है, एक कंपोजिट सेक्शन है ना, तो इसको हम सेक्शन में पहले डिवाइड करते हैं, आपको बताया था। एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, और हमें रेक्टेंगल और जो जो बेसिक्स सिमेट्रिकल होते हैं उनका तो हमें सेंट्रॉइड पता है कहाँ होता है, तो उसका यूज करके निकालते हैं। इसमें ये सारा बता दिया हुआ है। फिर से बता रहा हूँ ताकि जो नए हैं उनको शायद आइडिया लग जाए कुछ। A2 y2 प्लस A3 y3 सो ऑन टोटल एरिया। यहाँ पे भी ये हमारे फॉर्मूले हैं जिसका यूज़ करके हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या करना है, जो भी कंपोजिट एरिया हैं उनको ऐसे डिवाइड करना है ताकि वो ऐसे फिगर में चेंज हो जाए सिमेट्रिक में, जिनका सेंट्रॉइड हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो देखते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर दिया, एक इससे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या हुआ, ऐसा इस डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, रेक्टेंगल 1 मिल गया हमें। चलिए 1 ले लेते हैं। इस सेकंड रेक्टेंगल मिल गया और एक थर्ड रेक्टेंगल मिल गया। और रेक्टेंगल का आपको पता है कि सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है, h/2 और h/2 और b/2 मतलब हाफ पे। एक पेपर को आप फोल्ड करो, ऐसा पेपर है, ऐसा फोल्ड करो, ऐसा फोल्ड करो, जो पॉइंट आता है, जैसे कि इस पेपर को मैं फोल्ड करूँगा जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करूँ और ऐसे फोल्ड करूँ, तो ये हमें कहीं ऐसा मिलेगा। तो ऐसे ही आप इसको इधर से फोल्ड कर दो और इधर से फोल्ड कर दो, तो ये हो जाता है। बताया था मैंने ये सारा लास्ट वीडियो में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस फिगर में होती है, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड वहीं पे लाई करता है। तो आई सेक्शन में भी सिमेट्री है। अगर डायग्राम देखो आप, A80 है तो हाफ हाफ, A60 है। अगर आप इसको ऐसे हाफ से इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर दोगे तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। और हमें पता है कि सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। अगर एक सिमेट्री है, एक लाइन है, तो कहीं इसी पे लाइक करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने डिटेल में बताई है वीडियोज़ में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप देख लो, वीडियो नहीं देखा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, यहाँ पे कहीं इस पे लाई करेगा। खैर वो तो पता चल जाएगा कहाँ लाई करेगा, बट मैं बता रहा हूँ अगर कोई जो सिमेट्री फिगर है उसमें सिमेट्री एक्सिस है जिसके अबाउट वो बराबर दो हिस्सों में बट रहा है, तो सेंट्रॉइड उसी पे लाई करता है। अगर दो एक्सिस है ऐसा ऐसा, तो उसके इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। सिंपल। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं हम, बहुत सारे नए लोग हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लिए। चलिए एक्स बार निकालते हैं और हमें डिसाइड करना है किस पॉइंट के अबाउट हमें
हमारा रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस से हम निकाल रहे हैं। तो हम चले पहले रेफरेंस ले लेते हैं, कोई भी एक्स वाई एक्सिस, चलिए इसको मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस। ये हमारे एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारा रेफरेंस है, इसके हिसाब से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बार वाई टू। तो एक्स बार निकाल रहे हैं हम, एरिया 1, ये हमारा 1 है। पहले हम एक काम करते, एरिया निकाल लेते हैं सारा। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 20। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 और ये 10 है हाफ, और 10 20, 80 इंटू 20 ये भी है, और ये भी, और A3 कितना है हमारा 30 60 इंटू 20। आप इसे करोगे तो कितना आएगा, 1600 इक्वल टू ये भी 1600, ये 1200 आ जाएगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, mm मिलीमीटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एरिया 1 निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस एरिया का, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंटर में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y1 क्या होगा, अब देखिए x1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये y कोऑर्डिनेट देखते हैं। x तो 0 है क्योंकि ओरिजिन पे ही y पे लाई कर रहा है, तो x तो 0 हो गया। तो हमारे x1 0 है, ये 0 है, और y कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y एक्सिस पे 20 80 और ये 20 है, तो ये हाफ पे 10, तो 80 अभी 100 और 10 110, 110 हो गया ये। और सेकंड फिगर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स तो 0 होगा क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स तो 0 हो गया, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है सॉरी, तो एक्स 0 हो गया। और वाई कितना होगा, ए 20 प्लस ए 80 है टोटल, तो हाफ पे लाई करता है सेंट्रॉइड, तो 40 और 20 60 हो गया। और इस फिगर का भी यहीं कहीं पे लाई करेगा, फिगर 3 का। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स तो 0 होगा क्योंकि एक्स पे ही लाई कर रहा है, एक्स 0, और वाई कितना हो गया, ये 20 है, तो हाफ पे लाई करेगा ना इसके, तो ये हो गया 10। चलिए हमें x1 x2 x3 मिल चुका है, y1 y1 y2 y3 मिल चुका है। x बार देखते हैं, एरिया 1 1600, एरिया 1 1600, A1 16 इंटू x1 0 प्लस एरिया 2 1600, इसमें पुट कर रहा हूँ। x2 क्या है हमारा, ए भी 0 प्लस A3 1200, और x3 हमारा क्या है, वो भी 0 है। चलिए A1 A2 A3, चलिए 1600 प्लस 1600 प्लस टोटल एरिया आ गया। ये सारे 0 0 0, तो 0 में समथिंग, ये कितना आएगा 32 और 12 44 आएगा सर, तो 4400 आया। तो 0 में 0 0, एक्स बार हमारा आ गया 0, एक्स बार हमारा आ गया 0। ऐसे ही वाई बार देखते हैं, वाई बार एरिया 1 कितना है 1600, y1 कितना है 110 आया था ना, एक फिर से चेक कर लेता हूँ, 20 80 100, हाँ 110, वाई बार 110 प्लस एरिया 2 1600, और y2 सेकंड फिगर का y2 है 60, देखिए 60 है ना y2, 60 प्लस 1200, और ये कितना होगा क्या, y3 कितना है हमारा 10, अपॉन में टोटल एरिया कितना आ रहा है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 4400, चलिए कर ही देता हूँ 1600 प्लस 1600 प्लस 1200, ये हमारा कितना आता है उसके ऊपर। इसको जब हम मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके एडिशन करोगे तो इतना आएगा, और एरिया टोटल एरिया तो है ही, तो यहाँ से आपका वाई बार का वैल्यू आ जाएगा, हमने कर रखा है 64.54, ये हमारा वाई बार।
और एक्स बार क्या था 0। यहाँ से देखिए प्रूफ भी हो गया। एक्स बार हमारा 0 क्यों आया कि ये सिमेट्री ऑफ एक्सिस है, ये जो लाइन है सिमेट्री ऑफ एक्सिस है और यहीं पे हमने ओरिजिन मान ली, तो इसी पे लाई करेगा हमारा सेंट्रॉयड, इसीलिए एक्स 0 हो गया। अगर हम इसको दिखाना चाहें 64.654 को ओरिजिन से सेंट्रॉयड कहाँ लाई करेगा हमारा, एक्स तो 0 है, 64 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये 20 है, 20 और ये हाफ है 60, तो 64 कहीं राउंड इधर लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा सेंट्रॉयड हो जाएगा 0 65.54, ये हमारा है सेंट्रॉयड। तो आई सेक्शन का सेंट्रॉयड इस ओरिजिन के अबाउट ये आया। अगर आप चेंज कर देते, मान लीजिए आप रेफरेंस चेंज कर देते, ओरिजिन को यहाँ ले लेते, तो सेंट्रॉयड थोड़ी चेंज होता, बस हमारा वाई तो सेम रहता। अगर यहाँ पे लेते तो एक्स ये 30 था तो ये 30 आ जाता, यहाँ पे 30 65.54 हो जाता। तो ऐसे हम निकालते हैं। कोई भी आप ओरिजिन ले लो, कहीं पे ले लो, सेंट्रॉयड तो ये भैया फिक्स है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे क्योंकि रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं ना कोऑर्डिनेट। आप यहाँ ले लोगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं सेंट्रॉयड आई सेक्शन का। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जिन्हें समझ में नहीं आया है तो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ आपको बेसिक्स वाले वीडियो देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है बेसिक्स वाला वीडियो का लिंक, आप जाना डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे आपको मिलेगा और बस देख लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। फिर ये हलवा लगेगा, कुछ है ही नहीं इनमें, बहुत ही आसान है। तो होप यू गाइस एंजॉयड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।